श्री गणेश जी को नमन करके मेरी कुलदेवता श्री तुलजा भवानी और मेरे सदगुरु श्री साईं बाबा को नमन और स्मरण करके आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। हम ले रहे हैं 27 जन्म योग के बारे में एक एक करके जानकारी और आज हम पहुंच चुके हैं 21 नंबर के सिद्ध जन्म योग तक। ये योग का नंबर है 21। इससे पहले 16 नंबर के योग का जन्म योग का नाम था सिद्धि योग। जिसके लिए हम अभी बात कर रहे हैं वो है सिद्ध योग और इसके साथ आगे जो दूसरा योग आएगा उसका नाम है साध्य योग। तो नाम एक दूसरे से समान है, सिद्धि, सिद्ध और साध्य, तो उसमें गलती ना करें। आप जब जन्म लेते हैं तो जैसे सोमवार, मंगलवार, तिथि, तारीख 2, 4 जो कि आपकी जन्म तिथि है वो जैसे फिक्स रहती है उसी तरह से जन्म योग भी फिक्स रहता है। एक के बाद एक योग आते रहते हैं, लेकिन ये 3 योग ऐसे हैं, सिद्धि, सिद्ध और साध्य, एक समान होने के कारण थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो ज्योतिषियों को मैं जरूर कहूंगी कि लिखते वक्त ध्यान रखें क्योंकि इनमें बहुत अंतर है और जो लोग ये सुन रहे हैं वो एक बार कंफर्म करें आपके जन्म कुंडली में, हर जन्म कुंडली में जन्म योग फिक्स लिखा होता ही है। ये कोई ऐसा योग नहीं है कि ग्रहों की दशा देख के कैलकुलेट करके फिर तय किया जाए, ऐसे ये योग नहीं है ये। तो अभी हम बात कर रहे हैं 21 नंबर के सिद्ध जन्म योग की। इस योग में आस्तिक और नास्तिक दोनों तरह के लोग पैदा हो सकते हैं। पिछले वाले जो योग थे, किसी योग में मैंने कहा था कि ये योग आस्तिक लोगों को ही जन्म देता है या इस योग में जन्मे हुए लोग ज्यादातर आस्तिक ही होते हैं, धार्मिक ही होते हैं। लेकिन ये योग सिद्ध योग ऐसा है कि इसमें जन्मे हुए लोग आस्तिक या नास्तिक दोनों प्रभाव के हो सकते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं सिद्ध इस शब्द का अर्थ। सिद्ध मतलब जिस काम के लिए आप प्रयास कर रहे हैं वो काम, वो कला, वो कृति, उसका जो विवरण है, उसकी जो प्रोसीजर है वो ज्ञात कर लेना या उसमें महारत हासिल करना। जैसे कि हम कहते हैं कि मैंने ये काम अभी सिद्ध कर लिया है, ये कला मैंने सिद्ध कर ली है। वो छोटी मोटी कला भी हो सकती है, कोई बहुत बड़ा ज्ञान भी हो सकता है, लेकिन सिद्ध ये शब्द हर स्तर में उपयोग में लाया जाता है। सिद्ध करना मतलब वो जान लेना, समझ लेना, उसमें निपुण होना, सिद्धता, ये हो गया इसका अर्थ। जब आप इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं तो कहा जाता है कि सिद्ध कर लिया। तो सिद्ध माने एक तरीके से आसान शब्दों में सक्सेस पाना, ऐसे भी हम कह सकते हैं। सिद्ध योग की देवता है मां लक्ष्मी, इसलिए बहुत बड़ी बात यह है कि इन लोगों के जीवन में कोई विशेष कमी नहीं रहती। लेकिन ये भी बात सच है कि इनका मन शांत और स्थिर नहीं होता। इस वीडियो के शुरुआत में ही मैं इनको सलाह दूंगी कि प्रयास करें आप मन को अंदर से शांत कर सके। कठिन है लेकिन पॉसिबल है। आपके पसंदीदा चीज से लेके कुछ ऐसी बातों के तरफ सोचिए, जानिए, जिससे आपका मन शांत होता है। कोई किसी के लिए म्यूजिक होगा, किसी के लिए कोई एक्टिविटी, किसी के लिए खेलना, स्विमिंग करना, या किसी के लिए मन से भगवान का जाप करना। कोई भी सही या गलत विचार हमेशा आते जाते रहेंगे तो ये आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो सबसे पहली सलाह है मन को शांत करना सीख लीजिए। अगर इनकी कुंडली में गुरु, शुक्र, बुध ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर ये बिगड़ा हुआ है तो ये लोग किसी के प्रभाव में बहुत जल्दी आ जाते हैं। बुरे इंसान से भी या गलत इंसान से भी बहुत जल्दी प्रेरित हो जाते हैं। सिद्ध योग में जन्मे हुए लोगों का ब्रेन वॉश करना बहुत आसान होता है। ब्रेन वॉश
अच्छे कारणों से भी होता है, बुरे कारणों से भी होता है। हमारे मन में जो विचार है वो दूसरों के मन में डालना, इसको ब्रेन वॉश कहते हैं। तो अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो अगर किसी ने उसके दिमाग की गलत बातें, गलत सोच आपके दिमाग में डाल दी, तो इस वजह से आपके जीवन में समस्या आ सकती है। वो समस्या जो आपके जीवन में है ही नहीं। ऐसे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है आपको, जो आपके जीवन का भाग नहीं है, आपके कुंडली का प्रभाव नहीं है, आपके पारिवारिक या सामाजिक जीवन का बिल्कुल प्रभाव नहीं है, क्योंकि आप किसी दूसरे के विचार आप अपने जीवन में लाते हो, उस तरीके से आप एक्ट करते हो। कोई भी बात जब हमारे हाथों से, हमारे वर्ताव से होती है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में वो बातें आती हैं। अच्छे लोगों के संगत में हो तो अच्छा है, बुरे लोगों के संगत में हो तो बुरा है। तो कैसे पहचाने कि आपकी संगत अच्छी है कि बुरी है? मैं कुछ बातें बताऊंगी। आप किसी से प्रेरित हो रहे हो तो सबसे पहले मन में सोचते रहिए, खुद के विचारों से सोचते रहिए कि जो मैं सुन रहा हूं सामने वाले इंसान की बात, या किसी कल्ट की, किसी ग्रुप की, किसी समूह के साथ आप जुड़े हो। समूह के साथ जुड़ना गलत नहीं है, लेकिन हमें ये उस वक्त पता नहीं होता, या तब तक हमें समझ नहीं आता जब तक कि कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। उस वक्त तो हमको यही लगता है कि मैं जो कर रहा हूं, ये जो बता रहे हैं वो ठीक है, और इसे उस वक्त हमें वो सही लगता है तो हम वो करते हैं। तो क्या करना चाहिए? तो पॉइंट ये था मेरा कि जब भी आप सामने वाले की बात सुनते हो तो अपने आप में भी सोचिए, अपने मन से भी सोचिए कि जो मैं सुन रहा हूं, जो मैं देख रहा हूं, क्या वो सही है कि नहीं। इसको कहते हैं विवेक, खुद के मन से सोचना। दूसरी बात यह है, आपकी अब तक के जीवन में जिस तरह से आप जी रहे हैं उसमें अगर बहुत भारी बदलाव किसी के कहने से करने की आपको इच्छा हो रही है, या सामने वाला आपको ऐसे बदलाव करने के लिए कह रहा है, तो थोड़ा रुकिए, दूसरे लोगों से भी वार्तालाप कीजिए। आपके अब तक के जीवन जीने का तरीका, आपकी सोच, आपके वैल्यूज, आपकी ड्यूटीज की जो जिम्मेदारी है अपने परिवार के प्रति, आपके नजदीकी लोगों के प्रति, उसमें अगर बहुत बदलाव करने वाली कोई चीज आपको कोई बता रहा है तो झट से वो स्टेप ना ले। दूसरे लोगों से भी चर्चा करें, 2, 4, 5, 10, 15 जितना आपको पॉसिबल हो चर्चा करें अपने आप से, दिमाग में ठान के। अचानक से कोई भी चीज में बदलाव ना करें। ये दूसरी बात। तीसरी बात, अगर आपने ऐसे कुछ बदलाव करने के लिए सोचा है और ऐसी कुछ चीजें आपके हाथों से, ऐसा कोई काम आपके हाथों से हो रहा है, तो सोचिए कि जो मैं कर रही हूं या जो मैं कर रहा हूं, क्या वो बातें मुझे दिल से पसंद है? वो करते वक्त मेरे दिल में, मेरे मन में सच में सुकून है, समाधान है कि नहीं है? और अगर वो बात करने से आपके नजदीकी लोग, आपके जिनके आप चाहते हैं, जिनसे आप प्यार करते हो, जो आपसे प्यार करते हैं, वो जो लोग हैं, वो अगर आपके ऊपर बार बार नाराज हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, तो फिर आपको बार बार सोचना चाहिए कि मैं जो कर रही हूं या कर रहा हूं वो ठीक है कि नहीं है। खुद को संभाले इस पॉइंट पे। आपके जीवन में बार बार ऐसे नहीं होगा कि हर साल कोई आया और आपका ब्रेन वॉश हो गया। ब्रेन वॉश होना, बहुत बड़ा बदलाव होना, ये जीवन में हार्डली 2-4 बार, मैक्सिमम 4 बार हो सकता है। लेकिन अगर उस 1-2 बार में आपने खुद को संभाला, विवेक से काम लिया, तो 100% आगे जाके आप अपने जीवन में आने वाली ऐसी समस्याएं जो आपके जीवन में है ही नहीं, वो आप पहले से ही खत्म कर सकते हो। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत लग रही है तो किसी अच्छे ज्योतिषी की, अच्छे सलाहकार की भी आप सलाह ले सकते हो। लेकिन सबसे पहली बात है कि आपको खुद को रियलाइज होना, और वो रियलाइज होने के लिए आपको दूसरों की बात सुनते हुए भी उसी वक्त अपने बारे में, अपने विचार से, अपने सोच के साथ भी सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, कभी भी एक समूह से जुड़ के, जिसको हम पहले जानते भी नहीं थे, अचानक से हमको वो समझ आया है,
तो उस किसी भी समूह समुदाय से ऐसे नहीं कि जुड़ना नहीं चाहिए, लेकिन अपने जो दूसरे लोग हैं जो पहले जीवन से हमारे पहले बहुत सालों से हमारे जो साथ है, जो हमारा परिवार है, जो हमारे दोस्त है बचपन के, उनसे डिटैच बिल्कुल ना हो, उनसे दूर कभी भी ना हो। अकेले उठ के कहीं जाना और किसी कल्ट के साथ जुड़ना ये हमेशा ठीक नहीं होता। प्रकृति ने आपको इस योग में पैदा किया है, आप इस योग में जन्मे हो जिसका नाम है सिद्ध योग। तो आपको नेचुरली दैविक रूप से जो चाहे वो सिद्ध करने की क्षमता आप में है। आपको भले वो समझ नहीं आता होगा, लेकिन किसी बुद्धिमान इंसान को वो समझ आ सकता है, आएगा। हर कोई बुद्धिमान इंसान अच्छा ही होता है, ऐसे नहीं। वो अगर आपके अंदर का ये गुण भाप लेगा तो शायद वो उसका गलत तरीके से भी इस्तेमाल कर सकता है। तो आपकी ये जो क्षमता है, उस क्षमता को गलत इंसान से प्रेरणा लेके बिल्कुल ही वेस्ट ना करें। आगे बढ़ते हैं। मैं हमेशा कहती हूं कि सुंदर होना, बुद्धिमान होना, सक्सेस पाना सिर्फ एक योग पे निर्धारित नहीं होती। मैंने ये बात तकरीबन हर एक वीडियो में कही है, लेकिन सिद्ध योग में जन्मे हुए लोग बुद्धिमान भी हो सकते हैं, विशेष रूप से सुंदर भी हो सकते हैं, और सक्सेस इनको आसानी से मिलता है, उनके जीवन में कोई कमी नहीं होती। मेरा तो मानना यह है कि हमारे जीवन में कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई न्यूनत्व होना चाहिए, तो जीवन जीने में मजा आता है। या अगर अच्छा है, भगवान की कृपा से सब अच्छा है हमारे जीवन में, तो हमारा कोई लक्ष्य तो जरूर होना चाहिए कि उसके लिए हम जीने के लिए हमें प्रेरणा मिलती रहे। आपने अगर सिद्ध योग में जन्म लिया है तो आपके जीवन में वैसे तो कोई कमी नहीं होगी। आपको बुद्धिमत्ता या सौंदर्य, ऐश्वर्य का लाभ बहुत अच्छे से मिलता रहेगा, क्योंकि इस योग की देवता है माँ लक्ष्मी। इसी प्रकार से और एक प्रभाव है कि इन लोगों को वास्तु सौख्य, प्रॉपर्टी का जो सौख्य है वो पहले से ही, जन्म से ही मिलता है। अगर किसी के बच्चे इस योग में पैदा हुए हैं तो इस योग में पैदा होने के बाद उन लोगों को, वो बच्चे के माता पिता को प्रॉपर्टी का, खुद के घर का, कारोबार की जो जगह है उसका लाभ मिलना शुरू होता है। उसके प्रयास में मदद होती है, जो दिक्कत है वो दूर होती है। करियर, इन लोगों को निचले स्तर की सेवा देना पसंद नहीं। ये काम बड़ा या छोटा नहीं होता, लेकिन फिर भी हम बात कर रहे हैं सिद्ध योग के लोगों की, तो उनके तरीके से हमें देखना चाहिए। इन लोगों को निचले स्तर के काम करने की बिल्कुल ये काम पसंद नहीं होते। तो मेरी सलाह ये है कि जो आपको पसंद नहीं है वो काम आप ना करें। बहुत से क्षेत्र में आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन हो सके तो संरक्षण, बहुत पावर वाले जो काम होते हैं, फिजिकल पावर वाले जो काम होते हैं, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, जिसमें बहुत दिक्कत होती है, फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत लगती है, उसमें फायर फाइटर हैं, सोल्जर्स हैं, कोई गुप्तचर, पुलिस यंत्रणा है, तो इस क्षेत्र में आप हो सके तो ना जाएं। मैंने कहा कि बहुत से ऐसे क्षेत्र है जिसमें आप तरक्की कर सकते हो, और साथ में मैंने वो भी क्षेत्र बताए कि आपको क्या नहीं करना। इन लोगों का वैवाहिक जीवन बहुत प्यार भरा होता है। इनका जो लाइफ पार्टनर है, दोस्त या इनका बहुत पसंदीदा प्यारा इंसान जिससे आप प्रेम करते हो, जिससे आप शादी करना चाहते हो, वो आपके लिए समर्पित होता है, जैसे कि आपको दिल से चाहने वाला होता है। लेकिन जाते जाते मैं ये भी कहूंगी कि आपके कुंडली का जो सप्तम भाव है वो देखना भी जरूरी है, क्योंकि जन्म योग के साथ साथ हमारे कुंडली का सप्तम भाव भी इस ऊपर प्रभाव देता है। ज्यादातर सिद्ध योग में जन्मे हुए लोग अपना लाइफ पार्टनर खुद चुनते हैं। कभी ऐसे नहीं होता कि अचानक से उनको सामने से रिश्ता आया और अपने इच्छा के विरुद्ध जाके, या दूसरों ने कहा है इस वजह से उन्होंने हाँ कहा। ये लोग तभी हाँ कहेंगे शादी के लिए जब इनको मन से वो रिश्ता या वो इंसान पसंद आएगा। सिद्ध योग में जन्मे हुए लोगों के आरोग्य के बारे में, हेल्थ के बारे में बताएंगे तो बीमारी के ऊपर, हेल्थ के ऊपर ये योग ज्यादा प्रभाव नहीं डालता, ना कि अच्छा और ना ही बुरा। लेकिन इसलिए
इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी कि अगर मन शांत नहीं है, जो आपका मूल स्वभाव है, अगर आपका मन शांत नहीं है, उसमें अगर हमेशा अच्छे बुरे या फिर बुरे विचार ही ज्यादा आ रहे हैं, दिक्कतें, परेशानी, समस्याओं का अगर आप बार बार विचार कर रहे हो, तो इस वजह से आपको फिजिकल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। जैसे कि मैंने कहा, जीवन में कुछ ना कुछ न्यूनत्व होना चाहिए या जीवन में कुछ ना कुछ ध्येय लक्ष्य होना चाहिए। आपके पास सिद्धता है जो आपको सक्सेस की ओर लेके जाएगी। अच्छा ध्येय ढूंढने की कोशिश करें। मैं ऐसा तो नहीं कहूंगी कि ऐसा कोई बहुत बड़ा ध्येय हो कि लोगों का बहुत लाभ हो, आप किसी के गॉडफादर बन गए, आपने बहुत लोगों की सहायता की, ऐसे ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे नहीं है। ध्यान रखिए कि आपके हाथों से ऐसा कुछ भी ना हो जिससे किसी को परेशानी हो। अपना जीवन अपने आप से सही तरीके से शांति से जीना, अच्छे तरीके से जीना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आप कोई भी लक्ष्य कहेंगे तो ऐसे नहीं कि बहुत बड़ी बात होनी चाहिए, ऐसे नहीं है। लक्ष्य खुद के लिए भी सिंपल सा कोई लक्ष्य होना चाहिए, जैसे कि मैं डिग्री कंप्लीट करूंगा, या मैं मास्टर्स कंप्लीट करूंगी, या मैं इस क्षेत्र में काम के लिए जाऊंगी, या ऐसे भी हो सकता है कि मैं मेरे माता पिता को विदेश की यात्रा कराऊंगी। छोटी छोटी बातें भी हो सकती हैं। तो इसके ऊपर अच्छा ध्येय रख के आप जीवन जीते रहिए, क्योंकि इस योग में जन्म लेने वाले लोग अपने शिक्षा के प्रति, अपने अभ्यास के प्रति, अपने जीवन के प्रति बहुत जिम्मेदार होते हैं। उनको अच्छी सूझबूझ, व्यवहार निपुण होते हैं, और मन से इन्हें लगता है कि संसार के बहुत सारे जो रूटीन वाले काम है वे मुझे खुद से आने चाहिए। इनके प्रति खुद की जिम्मेदारी ये मानते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो आप अपने जीवन का जो जीने का तरीका है, खुद के विचारों का, उससे जुड़े रहिए। प्रयत्न करिए कि आपके कामों से, कार्य से, बातों से किसी को दुख, तकलीफ, दर्द ना हो, और छोटे छोटे लक्ष्य आप अपने जीवन में बनाए रखें, ताकि आपको जीवन जीते वक्त प्रेरणा मिलती रहे। हम जब भी किसी योग के बारे में देखते हैं तो हम देखते हैं कि जन्म योग, मतलब उस योग में जन्म लेने से हमारे ऊपर क्या प्रभाव होता है, और दूसरे पार्ट में हम ये भी देखते हैं साथ साथ कि इस योग के चलते हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। 27 योग जो कि सोमवार मंगलवार की तरह एक के बाद एक आते रहते हैं, तो जब ये 21 नंबर का ये योग है सिद्ध योग, ये जब शुरू रहता है, इसके योग के अच्छे कामों की शुरुआत करें, स्पेशली ऐसे छोटे मोटे काम जिसकी पूर्णता आप 2-3 दिन में कर सको। साथ ही साथ बाकी सभी कामों के लिए भी ये योग बहुत ही अच्छा है। फाइनेंशियल जो मैटर है उसके लिए भी ये योग बहुत अच्छा है। एक बात मैं इस वीडियो में जरूर कहूंगी, इस योग की माँ देवी है, माँ लक्ष्मी। तो ये सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी जाते जाते मैं कहूंगी, क्योंकि मैं अपने विचार प्रकट करती रहती हूँ। रूटीन में कहा जाता है, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि माँ लक्ष्मी चंचल है। मेरी विनती है कि चंचल ये शब्द प्रयोग माँ लक्ष्मी के बारे में ना करें। ऐसे कह सकते हैं कि माँ लक्ष्मी ऊर्जावान है, उसे एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, दूसरी जगह से पहली जगह पे आना, घूमते रहना, रोटेट होते रहना पसंद है। ये बात अलग है, और चंचल कहना ये बात अलग है, क्योंकि चंचल इस शब्द का प्रयोग अच्छे रूप से नहीं किया जाता। चंचल स्वभाव ये अच्छे तरीके से नहीं कहा जा सकता। तो माँ लक्ष्मी के बारे में जब भी हम कहेंगे तो उसको चंचल नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे कि माँ लक्ष्मी सुपर मूवमेंट वाली एनर्जी है, देवी है। उनको घूमते रहना पसंद है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते सभी लोगों का कल्याण करना, सभी के पास स्थिर होना, ये उसको पसंद है। हम बात कर रहे थे सिद्ध योग के चलते क्या करना चाहिए उस बारे में। रूटीन वर्क में ये प्रभाव, जो रूटीन वर्क है मतलब जो हमारे घर के रोज के छोटे मोटे काम हैं, उसके ऊपर ये योग विशेष प्रभाव नहीं डालता। लेकिन कोई भी छोटी सी चीज या छोटी सी कला भी क्यों ना हो, इस योग के चलते सीखने का प्रयास जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस योग का अर्थ है सक्सेस पाना, सिद्ध करना। माँ लक्ष्मी का प्रभाव इस योग में है, तरक्की मिलती है, सक्सेस मिलता है, जीवन में प्रगति होती है। बस अच्छाई,
सच्चाई और विवेक से काम ले, गलत इंसान से प्रेरित ना हो, अपनी सूझबूझ बनाए रखे। जाते जाते फिर से कहूंगी, 16 नंबर का सिद्धि योग, 21 नंबर का ये साध्य योग और इसके साथ आगे आने वाला 22 नंबर का साध्य योग। सिद्धि, सिद्ध और साध्य समान नाम है, कंफ्यूज ना हो, सही से जान ले, क्योंकि ये 3 योग भले ही नाम इनके समान हो, कुछ समान प्रभाव देते हैं, लेकिन आगे जाके डिटेल में देखेंगे तो काफी हद तक एक दूसरे से भिन्न है। तो आपकी कुंडली आप निकालें, चेक करें, उसमें जन्म योग देखें और फिक्स करें कि एग्जैक्टली आपका जन्म योग कौन सा है। हमने अभी बात की जन्म योग सिद्ध के बारे में। ओम साई राम।